मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जो अभी हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, क्या हमारी फॉर्म रिजेक्ट कर दी गई है या फिर हमारी फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया है? तो आज मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने जा रहा हूं कि हम लोग किस तरह से इसे चेक कर सकते हैं। यदि हमारी पैसा आने वाली है तो हमारे पैसा कब तक मिलेगी, और यदि हमारी फॉर्म कैंसिल हो गई है तो क्या हम लोग अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह से चेक किया जाता है मैं आप लोगों को डिटेल से सिखाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक करने के लिए आप लोगों को गूगल में या फिर क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च में आप लोगों को सर्च करना है SANTHALDIV। जैसे ही यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली चल जाइएगा इसी के लिंक पर, और आप चेक कर सकते हैं कि हमारी फॉर्म कैंसिल हुई है या फिर रिजेक्ट हो गई है, हमें पैसा मिलने वाली है या फिर नहीं मिलेगी। इतना सा टाइप कीजिएगा यदि आपका में पूरा नहीं आता है तो। उसके बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सीधे सर्च कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सर्च करते हैं आगे। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आप लोगों को लिंक जो आ गई है, तो सिंपली आप लोगों को इसी में क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग सीधे इसी के लिंक पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हैं होम दिखाई दे रहा है, प्रज्ञा केंद्र लॉगिन दिखाई दे रहा है, ऑपरेटर लॉगिन दिखाई दे रहा है, अधिकारी लॉगिन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को चेक करने के लिए सबसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा। उसके लिए एक आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। जो CSC में काम करते हैं और प्रज्ञा केंद्र में, उनके पास ये आईडी होती है। तो आप चाहे तो उनसे चेक करवा सकते हैं या फिर उनसे आईडी लेकर भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। बिना आईडी का आप इस पर लॉगिन नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग मेन पॉइंट में बात करते हैं कि हम लोग इस पर आखिर लॉगिन हो जाते हैं तो हमें या कैंसल दिखाई देता है या फिर रिजेक्ट दिखाई देता है। आखिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी फॉर्म रिजेक्ट हो चुकी है या फिर कैंसल कर दिया गया है? इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र लॉगिन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप लोग इसी में क्लिक कीजिएगा। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे नीचे में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। तो आप जिस प्रमंडल में आते हैं वो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी प्रमंडल में आते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप लोग चॉइस कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हजारीबाग प्रमंडल, रांची प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगन्ना प्रमंडल। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र में लॉगिन हो जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे में जितने सारे यहाँ पे प्रमंडल है, उस प्रमंडल को मैं यहाँ से चॉइस करूँगा। चॉइस करने के बाद उस पर मैं क्लिक करूँगा। सबका अलग अलग प्रमंडल पड़ता है, जैसे कि मेरा अलग पड़ेगा, आप लोगों का कुछ अलग पड़ेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे संथाल परगन्ना प्रमंडल पड़ता है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे CSC में काम करते हैं उन लोगों का यहाँ पे आईडी बना रहता है, तो वे यहाँ पे अपना आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालकर इस पर लॉगिन होके खोल सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस पर लॉगिन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है, जिस वजह से आप लोग इस पर लॉगिन नहीं हो सकते हैं। इस पर लॉगिन होने के लिए आपके पास आईडी और पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे CSC जो काम करते हैं या फिर प्रज्ञा केंद्र में जो काम करते हैं उनके पास जो आईडी रहती है वे लोग इस पर लॉगिन हो सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो आप अपने फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पर इस पर लॉगिन नहीं हो सकते हैं। हाँ, और यदि आपके पास इसका आईडी या फिर पासवर्ड है तो आप इस पर लॉगिन हो सकते हैं। फ़ोन में भी हो सकते हैं या फिर लैपटॉप में भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास इसका आईडी या पासवर्ड नहीं है तो आप इस पर लॉगिन नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसके आगे का प्रोसेस में आप लोगों को यहाँ पे चेक करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गई या फिर कैंसिल किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फटाफट से अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइन इन में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बेनिफिशियरी, तो सिंपली आप लोग इसी में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला है यहाँ पे अकाउंट नाउलेजमेंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर।
उसके बाद यहाँ पे सर्च दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग सर्च करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर पे है अकाउंट नॉलेजमेंट नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर पे है आधार कार्ड नंबर, उसका तीसरा नंबर पे है यहाँ पे राशन कार्ड नंबर। हम लोग यहाँ पहला नंबर पे अकाउंट नॉलेजमेंट नंबर से हम लोग चेक नहीं करते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर पे यहाँ पे आधार कार्ड दिया हुआ है, तो हम लोग इससे भी चेक नहीं करेंगे। हम लोगों को करना है यहाँ पे राशन कार्ड नंबर से, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइड में आप लोगों को सर्च बटन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे सर्च बटन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्च लेता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग में रहता है थोड़ा देर के लिए। उसके बाद यहाँ पे सारा खुल के आ जाता है, नीचे में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को केवल और केवल यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वो चीज़ यहाँ पे शो करती है, ना कि यहाँ पे आप लोगों को जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो दिखाई देगी। यहाँ केवल आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो चीज़ यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।